शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव के 4 विवाह हुए थे। उन्होंने सबसे पहले सती से विवाह किया था। भगवान शिव का यह विवाह बड़ी जटिल परिस्थितियों में हुआ था। सती के पिता दक्ष भगवान शिव से अपने पुत्री का विवाह नहीं करना चाहते थे, लेकिन ब्रह्मा जी के कहने पर यह विवाह संपन्न हो गया। एक दिन राजा दक्ष ने अपने यहाँ यज्ञ रखा। उन्होंने सब देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन भगवान शिव को नहीं बुलाया। इसलिए शिव जी ने सती माता को वहां जाने से मना कर दिया। परंतु माता सती अपने पिता के यहाँ गई और शिव जी की प्रतिमा न देखकर क्रोधित होकर उन्होंने यज्ञ में कूदकर आत्मदाह कर लिया। माता सती का पुनर्जन्म राजा हिमाचल और रानी मैना की बेटी के रूप में हुआ और उनका नाम पार्वती रखा गया। पार्वती ने कठिन तपस्या की और शिव जी का मन जीता। पर्वतराज हिमाचल की पुत्री के रूप में पार्वती जी के जन्म की जानकारी पर नारद मुनि उनके घर पर पहुंचे और पार्वती माता का हाथ देखकर भविष्यवाणी की। सब लक्षण संपन्न कुमारी, होई संतत पेही प्यारी, सदा अचल यही का रहेवता, एही ते जसु पेही पितु माता। राजा हिमालय ने प्रश्न में बेटी के अवगुण पहले पूछे थे, किंतु नारद जी ने पहले पार्वती के गुणों का कथन किया। नारद जी चतुर और मनोवैज्ञानिक वक्ता हैं, अतः माता पिता से पार्वती के दिव्य गुणों की चर्चा करते हैं। सद्गुणों की एक लंबी सूची नारद जी ने प्रस्तुत की, किंतु जब पार्वती के पिता ने पूछा कि महाराज कुछ दोष हो तो वे भी बतला दें। पुनः नारद जी ने कहा, सुनु जे अब अवगुण दुई चारी, 2-4 अवगुण भी है, उन्हें भी सुन लो। जोगी जटिल अकाल मन नगन अमन बेश, अस्वामी यही कह मिले ही परी हस्तसी रेख। नारद जी ने कहा कि पार्वती पुत्री तो सर्वगुण संपन्न है, किंतु इसका पति जटाजुगधारी, दिगंबर तथा अमंगल वेश वाला होगा। नारद जी की बात सुनकर माता पिता तो उदास हो गए, किंतु पार्वती को आंतरिक प्रसन्नता हुई, जो बेबहु संकर सन हुई। दोषों गुण सम कह सबो कोई। नारद जी ने पार्वती के माता पिता को समझाया कि जिन दोषों का वर्णन मैंने किया वे सभी शंकर जी में हैं और पार्वती का विवाह यदि भगवान शंकर से हो गया तो ये दोष भी गुण में परिणत हो जाएंगे। समृत कहु नहीं दोषु गोसाई, रवि पावक सुरसरी की नाई। अंत में नारद जी ने यहाँ तक कह दिया कि शिव को छोड़कर संसार में पार्वती के लिए दूसरा वर है ही नहीं, किंतु आशुतोष होने पर भी शंकर जी दुराराध्य हैं। यानी शिव जी कठोर उपासना से प्रसन्न होते हैं। उनको प्राप्त करने का एक ही उपाय है कि पार्वती वन में जाकर कठोर तप करें। नारद जी की प्रेरणा से माता पिता की आज्ञा लेकर पार्वती जी हिमालय के घन वन में तपस्या करने चली जाती हैं। पार्वती जी के तप में हद से अधिक शिव पद में आंतरिक अनुराग है, अतः शिव जी के चरणों का ध्यान करते हुए उन्होंने संपूर्ण भोगों तथा सुख के साधनों का परित्याग कर दिया। भगवान शंकर के चरण कमलों में नित्य नूतन अनुराग होने के कारण शरीर का भान मिट गया और तन मन तपस्या में लीन हो गया। 1000 वर्ष तक मूल और फल का 100 वर्ष केवल शाक का आहार किया। कुछ दिन तक पानी का हवा का आहार किया, कुछ दिन इन्हें भी त्याग कर कठिन उपवास किया। पुनः वृक्ष से गिरी हुई बेल की सूखी पत्तियां खाकर 3000 वर्ष व्यतीत किया। जब पार्वती ने सूखी पत्तियां लेना बंद कर दिया तो उनका नाम अपर्णा पड़ गया। पार्वती को कठोर तपस्या की देखकर आकाशवाणी हुई कि हे देवी, तुम्हारे मनोरथ पूर्ण हो गए, अब तुम हट छोड़कर घर जाओ, भगवान शंकर से शीघ्र मिलन होगा। अस्तपो कहु न कीन भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। तपस्वियों की व्रतियों की अग्रिम पंक्ति में पार्वती प्रथम स्थान पर सुपूजित हैं। उनका तपोव्रत पतिव्रत्य का आदर्श है। विष्णु भगवान माता पार्वती के भाई बनकर विवाह में आए और शिव और माँ पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। उमा और माँ काली माँ पार्वती का ही प्रतिरूप है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।